भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान जब किसी प्राणी पर विशेष कृपा करते हैं तो उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। और सत्संग में आकर जीव को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। जब तक सत्संग न मिले, भगवान की कथा न मिले, तब तक जीव को कल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। कितना भी जीव उपाय कर ले, बिना भगवान की कथा के और बिना सत्संग के जीव को कल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं होता। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेरे, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होत बरु, पानी से घी नहीं निकल सकता, परंतु पानी के मथने पर घी निकल जाए ये असंभव संभव हो सकता है कथनचित। सिकता ते बरु तेल, बालू को पेरने पर बालू से तेल नहीं निकल सकता, लेकिन यह भी असंभव संभव हो जाए कथनचित। परंतु बिनु हरि भजन न भव तरिय, बिना भगवान के भजन के भव सागर से पार। बिन हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। यह सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है, इसे कोई काट नहीं सकता। इसलिए संसार से पार जाने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय यही सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान की शरणागति करके, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए, सन्मार्ग पर चलते हुए, पवित्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन के समय को बिता लें। वस्तुतः तत्व की दृष्टि से विचार करो तो ये जीवन केवल हमको आपको बिताना है बस। लोग कहते हैं जीवन में ये करना है, वो करना है, ऐसा करें वैसा करें। सब करने के बाद भी संसार में किए गए समस्त कार्यों का अंतिम परिणाम शून्य ही होता है। जिस प्रतिष्ठा के लिए बड़े बड़े लोग संघर्ष करते हैं, वह प्रतिष्ठा भी अस्थायी नहीं रहती। इसी देश में प्रधानमंत्री के पद को पाने के लिए 50 वर्ष तक व्यक्ति राजनीति करता है, 40 वर्ष तक, तब जाकर के कहीं उस पद पर पहुंच पाता। पूरा जीवन खप जाता है। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी वो प्रतिष्ठा कितने दिनों तक रहती है, ये विचारणीय है। विचार करो, 1947 में देश आजाद हुआ, तब से आज तक भारतवर्ष में कितने प्रधानमंत्री भये और किस किस काल में वो रहे और उनका कार्यकाल कितना था, उनका नाम क्या था और उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या क्या किया, अगर पूछा जाए तो क्रम से उनका नाम भी लोग नहीं बता पाए। आज इतने दिनों में ही लोग भूल गए। अगर पूछा जाए कि उनका नाम क्या है, किस क्रम से पहला प्रधानमंत्री कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम से बता दो और उन्होंने क्या क्या किया इस देश में, तो 2-4 जो प्रसिद्ध हैं उनका नाम छोड़कर बाकी सबके नाम भी लोगों को याद नहीं है। तो प्रतिष्ठा भी संसार में स्थायी नहीं है। और अप्रतिष्ठा, किसी का बहुत बड़ा अपमान, अनादर हो जाए तो वह अप्रतिष्ठा भी बहुत दिनों तक नहीं रहती। क्यों बोले, निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले भी एक दिन मर ही जाते हैं।
वो उसने क्या किया ये जानने वाले भी मर करके दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए संसार में प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब कुछ अनित्य है। फिर हम सब कुछ करते हैं और वस्तुतः इसीलिए करते हैं कि जीवन का समय कटे। आखिर करें क्या? किसी से कह दो चुपचाप तुम बैठे रहो तो बैठे भी तो नहीं रह सकते, कुछ न कुछ करता ही रहेगा और करते हुए जीवन बीत जाता है। वस्तुतः जीवन को हम बिता लेते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि जीवन को बिताना है और किसी न किसी प्रकार से जीवन बीत जाएगा। रो करके, हंस करके, गा करके, दुखी होकर, सुखी होकर, सिर पीट कर, सिर धुन धुन कर जीवन तो बीत जाएगा। लेकिन सही तरीका क्या है जीवन बिताने का? ये जीवन का समय हम किस कार्य में लगाएं? तो हमारे आचार्य कहते हैं समय व्यतीत करने का सबसे सुंदर उपाय है भगवान की चर्चा। भगवान की चर्चा में, भगवत विषय में हमारा समय जितना बीत जाए, ये समय बिताने का सबसे उत्तम तरीका। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में हम सत्संग में रहते हैं और सत्संग में हमारा समय बीतता है। ये कथा में 3 घंटे हम लोग बैठेंगे, इसको हमारे यहां आचार्यों ने कहा है कालक्षेप। इसको प्रवचन भी कहा जाता है, कथा भी कही जाती है, व्याख्यान कहा जाता है और उपन्यास भी कहा जाता है। कि अमुक आचार्य रामायण का उपन्यास कर रहे थे, माने व्याख्यान कर रहे थे। तो उपन्यास, व्याख्यान, कथा, प्रवचन, उपदेश, भाषण, जो भी कहें, ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं। परंतु हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक विशेष शब्द प्रयोग किया जाता है इसके लिए, कालक्षेप। कोई महापुरुष प्रवचन करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, तो हमारी परंपरा है, हम लोग कहते हैं अमुक स्वामी जी महाराज पधारे हुए हैं, अमुक आचार्य का कालक्षेप चल रहा है। इसे कालक्षेप संज्ञा क्यों दी? काल माने समय और क्षेप माने बिताना। समय बिताने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम भगवान की चर्चा में समय को बिताएं। समय तो बीतेगा ही, तो ये कालक्षेप है। और रामायण के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, पूर्वाचार्यों के ग्रंथों के माध्यम से हम जो समय व्यतीत करते हैं चिंतन में, मनन में, व्याख्यान में, ये कालक्षेप समय बिताने का सर्वोत्तम तरीका है। और कालक्षेप में भगवान के गुण का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवत भक्ति की महिमा, इन सारे विषयों को हम सभी लोग श्रवण करते हैं। आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से हम सभी लोग कालक्षेप कर रहे हैं। भगवान श्री राम का पावन चरित्र हमारे चित्त को, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। तन को शुद्ध करने के लिए बहुत साधन है। गंगा में नहा लो तन शुद्ध हो जाए, बागमती में नहा लो तन शुद्ध हो जाए, गंडकी में नहा लो तन शुद्ध हो जाए, त्रिवेणी में स्नान करो, खूब महिमा कही है शास्त्रों में। लेकिन तन पवित्र हो, मन कैसे पवित्र हो? मन को किस गंगा में स्नान कराएं? क्यों? बोले तन तो नहा लेता है, मन नहीं नहाता। बड़े बड़े तीर्थों में जाओ तो जब व्यक्ति स्नान करता है गंगा में, जमुना में, तो तन तो उसका गंगा जमुना में नहाता है, उसका मन बाहर रहता, कहीं सामान चोर न ले जाए।
कहीं कपड़े कोई उठा न ले जाए, मन तो वहां है। मंदिर में दर्शन करने गए, तन पहुंच गया, मन बाहर ही रह गया, जूता कहीं चोरी हो गया, 5,000 का जूता। मन कैसे शुद्ध हो? मन की शुद्धि का उपाय क्या है? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा ही एकमात्र साधन है। हम केवल आपको नपी तुली बात कह रहे हैं, बस पॉइंट टू पॉइंट। इस बात को खूब ठीक समझ लें, मन को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय भगवान की कथा है। वेद व्यास जी कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। बार बार हम कथा श्रवण करते रहें तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। इसीलिए लोगों ने कहा तन बहुत शुद्ध कर लो, तन पर सुंदर पवित्र वस्त्र पहन लो, पीतांबर पहन लो, मालाएं पहन लो, लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ तो सब बेकार है। एक कहावत है ना कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन को रंगना बहुत जरूरी है। हमारा मन राम रंग में रंग जाए। भगवान का एक नाम ही रंग है। रंग का मतलब जो रंजित कर दे, आनंदित कर दे, हमारे स्वरूप को सुनहला बना दे, सुंदर बना दे, उसी का नाम तो रंग है। और रंग कौन है? बोले रंग ही राम है। बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। तो भगवान के रंग में हम रंग जाएं, यही हमारा रंजन जो है। और ये रंजन कैसा? रंजन का मतलब रंगना। और मन हमारा रंजित हो जाए राम रंग में, इसी का नाम मनोरंजन है। वास्तविक मनोरंजन यही है, मन का रंजन, मन को रंगना, और मन राम जी के रंग में रंगे। ये तभी होगा जब हम बार बार भगवान के पावन चरित्र को सुनते रहे। रघुबर भगति बारी छालित चित। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास कह चित विलास, जग बूझत बूझत बूझे। भगवान के चरित्र को सुनते सुनते हमारा हृदय, हमारा मन निर्मल हो जाता। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, मलात्मा, विमलात्मा लोग भी बार बार भगवान के पावन चरित्र को सुनते हैं और भगवान के चरित्र को गाते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। मां कौशल्या ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस आनंद को दशरथ जी महाराज संभाल पाते, तब तक महारानी कैकेयी के महल से एक दासी दौड़ती हुई आई और दासी ने कहा महाराज की जय हो। दशरथ जी ने कहा क्या समाचार है? दासी ने कहा महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दूसरे पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर दशरथ जी का आनंद 2 गुना हो गया। इस आनंद को दशरथ जी संभाल पाते, तब तक महारानी सुमित्रा के महल से 2 दासियां दौड़ी दौड़ी आईं और उन दासियों ने कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दशरथ जी महाराज की वाणी लड़खड़ाने लगी पूछने में। दशरथ जी ने कहा क्या समाचार है? दासियों ने कहा महाराज मध्यमांबा श्री सुमित्रा जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो दशरथ जी महाराज का आनंद चतुर्गुणित हो गया। चौथी अवस्था में 4 पुत्र की प्राप्ति। दशरथ जी बड़े भाग्यशाली हैं। 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की और प्रतीक्षा का फल क्या हुआ? बोले 1 नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वशिष्ठ जी ने तो पहले ही कह दिया था धरहु धीर हुई हैं सुतचारी।
और कैसे पुत्र होंगे? बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन में जिनका यश होगा और अपने भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे, ऐसे पुत्र। 4 पुत्र प्राप्त हुए। दशरथ जी महाराज के आनंद का ठिकाना नहीं। दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्रियों से कहा, खजाना खोल दो। पहले तो जात कर्म संस्कार किया बालकों का। जन्म के तुरंत बाद जो संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार है। गर्भ में जीव के आने से लेकर मरने के बाद तक मनुष्य के जीवन में संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। आज स्थिति यह है कि हम झंडा लेकर के तो दौड़ रहे हैं, हम धर्म की रक्षा करेंगे। झंडा लेके दौड़ने से धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म जो शास्त्रोक्त कर्म है, विधान है, उस विधान को हम अपने जीवन में पालन करें तो धर्म की रक्षा हो। आज स्थिति यह है, इतने लोग यहां बैठे हैं, किसी से पूछा जाए 16 संस्कार का नाम क्या है आप बता दो, तो क्रम से 16 संस्कार का नाम भी नहीं। इसी कारण से हम संस्कारहीन हो चुके हैं। जिसके जीवन में संस्कार नहीं, वो संस्कारहीनता को प्राप्त करता है। और ये संस्कार की जरूरत क्यों है? बोले संस्कार किसी वस्तु की कमी को दूर कर देता है, और संस्कार उस वस्तु में गुण का आधान कर देता है, और संस्कार उस वस्तु में कुछ नया करने की योग्यता प्रदान कर देता है। 3 पॉइंट। संस्कार से जो उसमें कमियां हैं वो दूर हो जाती है। जैसे सोने को सुनार ने आग में चढ़ा करके तपाया तो जो उसमें दूसरी धातुएं थी, जो कमियां थी, कुछ मिक्सचर था, वो निकल गया, शुद्ध हो गया। एक संस्कार। दोबारा उसे पीट करके, सीधा करके, कटिंग करके अपने विवेक बुद्धि से उसने उस स्वर्ण को एक कंकण के रूप में बना दिया, कंगन के रूप में बना दिया। अब उसमें दिव्यता आ गई। पहले तो ऐसे ही सोने का टुकड़ा, ये दूसरा संस्कार हो गया। अब उसमें कार्यांतर योग्यता भी आ गई। कार्यांतर योग्यता क्या आ गई? बोले वो कंगन बना। अब वो कान में नहीं पहना जाएगा, वो नाक में नहीं पहना जाएगा, वो हाथ में ही पहना जाएगा। हाथ में पहनने की, धारण करने की उसमें योग्यता हो गई। अब कोई पुरुष, कोई देवी उस कंगन को अपने हाथ में धारण करेगी। तो वस्तु के अंदर जो दोष है उसका निराकरण, गुण का आधान और कार्यांतर की योग्यता, ये 3 संस्कारों का प्रयोजन माना जाता है। तो हमारे जीवन में इन 3 प्रयोजनों की पूर्ति कैसे हो? बोले ये जीवात्मा, आप मनुष्य बने इसके पहले क्या थे पता तो नहीं है, लेकिन मनुष्य के पहले हम मनुष्य थे ये गारंटी नहीं है। उसके पहले गधा भी हो सकते हैं, कुत्ता भी हो सकते हैं, शेर भालू भी हो सकते हैं। 84 लाख जोनियां हैं, और उन 84 लाख जोनियों में ये जीवात्मा कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर सब बनता रहा, और तत्त शरीरों में तत्त कर्मों को वो करता रहा। उस आत्मा में जो पशुता के संस्कार बैठ गए जन्म जन्मांतर के, उसको पहले दूर किया जाए। तो पशुता का संस्कार कैसे दूर होगा? बोले मानव जीवन में जब वो आएगा गर्भ में, उसी समय से संस्कार प्रारंभ होंगे, तो धीरे धीरे उसके पशुता के संस्कार दूर होंगे। फिर उसके अंदर बुद्धि, तत्व ज्ञान इत्यादि विकास हो। इसके लिए यज्ञोपवीत, व्रतबंध, वेदारंभ इत्यादि संस्कार किए जाएंगे। और फिर इसके बाद बोले जब वो संस्कार से संपन्न हो गया तब उसका विवाह होगा। क्यों? बोले अब विवाह के बाद कार्यांतर योग्यता, बोले संतानादि को उत्पन्न करके वंश की वृद्धि की योग्यता उसे प्राप्त होगी। इसलिए इन संस्कारों का क्रमबद्ध जीवन में आधान किया जाता है। इसीलिए संस्कार का महत्व है। आज स्थिति यह है कि हम संस्कारों को भूल गए।
बस 2-4 संस्कार याद हैं। सामान्य लोगों में तो केवल 2 ही संस्कार रह गए, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। ब्याह संस्कार के बिना काम नहीं चलेगा, और अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। क्या करेगा व्यक्ति, मर जाने के बाद घर में तो रखेगा नहीं। ब्राह्मणों के यहाँ 2-4 संस्कार बचे हैं, व्रतबंध इत्यादि, उपनयन इत्यादि, लेकिन वह भी केवल प्रतीक मात्र रह गया। उपनयन संस्कार के बाद वेद का अध्ययन करना, वेदारंभ और आचार विचार से संपन्न होकर भक्षाभक्ष का त्याग करके वैदिक धर्म का अनुपालन करना, जो संस्कार का प्रयोजन है, वह प्रयोजन केवल प्रतीक मात्र रह गया। इन संस्कारों के न होने के कारण ही हम संस्कारहीन होते चले जाते। इन कथाओं से केवल भगवत भक्ति ही नहीं, साथ साथ सनातन धर्म के मूल सिद्धांत को भी अनुभव करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं। नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, रातों रात पहुंच गए। प्रातः काल नंद बाबा ने अपने बालक का विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया। वेदव्यासी लिखते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नांदी मुख श्राद्धादि करके, मातृका पूजन करके बालक का जात कर्म संस्कार किया। तो इन संस्कारों को हमें जीवंत रखने की आवश्यकता है। समय समय पर संस्कार होते रहे। अब तो आज की पंडिताई भी बड़ी विचित्र हो गई। देखो, हम व्यासपीठ पर बैठते हैं तो हम जो बात है वो कहते हैं। किसी पंडित जी को अगर बुरा लग जाए भाई तो हमको क्षमा करना। पांडित्य वृत्ति करने वाले ब्राह्मणों को इन विषयों का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। जो कर्मकांड केवल व्यवहार में प्रचलित है, जिसमें दक्षिणा मिल जाएगी, अपनी रोजी रोटी चलेगी, उतना सीख लेते हैं, बाकी कुछ नहीं सीखना चाहते। ये बड़ी विडंबना। आज ब्राह्मण को विवाह कराने की पद्धति मालूम है, उपनयन कराने की पद्धति मालूम है, पिंड दानादि कर्म कराने की पद्धति मालूम है, बाकी जितने संस्कार हैं उनकी पद्धति का उनको ज्ञान ही नहीं। क्यों बोले, कहीं होता नहीं, कराने की जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए वो सीखते भी नहीं। अरे भले कोई न करता हो, लेकिन आप उसे सीखो, जानो, अपने यजमानों को प्रेरणा दो कि ये संस्कार वो करें अपने बच्चों का, तब धर्म बचेगा। केवल पार्टी बनाने से और कार्यालय बनाने से और संस्था बनाने से और रैली करने से धर्म की रक्षा नहीं होती। ये बहुत कड़वा सच है। दशरथ जी महाराज ने अपने बालकों का जात कर्म संस्कार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। नांदी मुख श्राद्ध किया और अपने चारों बालकों का जात कर्म संस्कार किया। और जात कर्म संस्कार के बाद फिर तो महामहोत्सव मनाया गया अयोध्या में। दशरथ जी ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, खजाना खोल दो, लुटाओ, जो आए हैं उन्हें दान करो, ब्राह्मणों को, दीनहीनों को, मलिनों को, गरीबों को, देवियों को, साध्वियों को, जो आए हैं सबको दान करो। और दशरथ जी महाराज के आदेश से मंत्रियों ने खजाना खोल दिया और खूब दिया। कितना दिया? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनाम। सूतमागध बंदी जन जितने लोग थे उन सबको खूब दिया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनाम। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को भी खूब स्वर्ण मुद्राएं दी, गायों का दान किया। और इस प्रकार दशरथ जी महाराज ने खूब लूटा। इसी पंक्ति का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जय
बस दान दीन सबका सर्वस दान दीन सबका सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। विशेषता क्या थी? बोले जो पाया वो अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितये, दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया, लेकिन फिर जाकर के घर देखते हैं तो सब भरा हुआ है। तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चितय, ऐसी राम जी की कृपा बरस रही थी। महान उत्सव हुआ। दूर दूर से सुन सुन करके लोग आकर के दशरथ जी महाराज को बधाई देने लगे, महारानी कौशल्या को बधाई देने लगे, और दशरथ जी महाराज उन सबका आतिथ्य करते, सम्मान करते। एक बधाई का पद गा करके आगे चलेंगे। सभी सखियां कहती हैं, बधाई देन चलो बारी बारी, बारी बारी से हम लोग चलकर दशरथ जी महाराज को और महारानी कौशल्या को बधाई दें। और सखियां बधाई देने के लिए आती हैं। बधाई देन चलो वारी वारी, ये पद मध्य प्रदेश के रीवा के राजा महाराज रघुराज प्रताप सिंह की रचना है। भगवान के परम भक्त हुए, जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए तो जगन्नाथ भगवान का विग्रह उनको बड़ा प्रिय लगा, जिस मंदिर में ठहरे थे। आचार्यों से कहा ये विग्रह हमारे रियासत में आ जाए, वहां इनकी पूजा हो। पुजारियों ने कहा इनकी कीमत कोई नहीं दे पाएगा। उन्होंने कहा क्या कीमत होगी? बोले इनके बराबर सोना तौल करके देना पड़ेगा, तब हम देंगे। महाराज रघुराज प्रताप सिंह ने कहा उतना सोना हम देंगे, और तौल करके उतना सोना देकर उतने बड़े विग्रह लेकर के आए। आज भी रीवा में वो विग्रह विराजमान है। भगवान के परम भक्त हुए, उनकी ये रचना है और बड़े रसिक थे। विवाह के संदर्भ में भी रघुराज प्रताप सिंह जी के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। मंडप में विराजमान श्री सीतारामचंद्र जी दुल्हा दुल्हन की सुंदर झांकी का वर्णन श्री रघुराज प्रताप सिंह जी ने अपने पद में किया है। बड़े रसिक भक्त हुए, उनकी रचना है ये बधाई का पद। इसका अनुभव करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। बधाई देन चलो बारी बारी, 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 देन चलो बारी बारी, बधाई 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 देन चलो बारी बारी। कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, जन्मायो सुत चारी, बधाई जन्मायो सुत चारी, बधाई जन्मायो सुत चारी, बधाई जन्मायो सुत चारी, बधाई देन चलो बारी बारी, बधाई देन चलो बारी बारी, बधाई देन चलो बारी बारी।
अस अवसर फिर बहुरी न पई हो, अस अवसर फिर बहुरी न पई हो, अस अवसर फिर बहुरी न पई हो, अस अवसर फिर बहुरी न पई हो। धन निज भाग विचारी बधाई, धन निज भाग्य विचारी बधाई, धन निज भाग विचारी बधाई, धन निज भाग्य विचारी बधाई, देन चलो बारी बारी बधाई, देन चलो बारी बारी बधाई, देन चलो बारी बारी। जय हो। श्री रघुराज निरख लालन मुख, श्री रघुराज निरख लालन मुख, श्री रघुराज हाँ श्री रघुराज हाँ श्री रघुराज निरख लालन मुख, श्री रघुराज निरख लालन मुख, पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, 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 देन चलो बारी बारी बधाई, देन चलो बारी बारी बधाई, देन चलो बारी बारी बधाई, देन चलो बारी बारी। श्री रघुराज निरख लालन मुख, श्री रघुराज निरख लालन मुख, 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 श्री रघुराज निरख लालन मुख, श्री रघुराज निरख लालन मुख, पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, ओ पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, देन चलो बारी बारी 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 बधाई, देन चलो बारी बारी, देन चलो बारी, देन चलो बारी बारी। बोलो श्री राम लला सरकार की जय, चारों भैयन की जय, जय जय सीताराम। सखियों ने बधाई दी, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। और ये उत्सव इतना अद्भुत हुआ, एक महीने के बराबर एक दिन हो गया। लोग कहते हैं महाराज इतना आनंद हो रहा था, समय कम पड़ गया। लोग कहते हैं ना दिन छोटा हो गया, लेकिन राम जी के जन्मोत्सव के दिन इतना बड़ा हो गया महाराज, एक महीने के बराबर। गोस्वामी जी कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना रथ समेत रवि थाक्यु, निशा कवन विधि। सूर्य भगवान रुक गए। सूर्य भगवान ने देखा मेरे कुल में भगवान प्रकट हुए, मैं भी इस उत्सव का दर्शन करूं। और सूर्य भगवान जब रुक गए
तो दिन रुक गया। अब सूर्य भगवान आगे बढ़े तो दिन आगे बढ़े, और जब तक सूर्य भगवान रुके रहे तब तक दिन रुका रहा। 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे, और 1 महीना जब बीत गया, दिन मन चले करत गुण गाना गाना। भगवान के गुण का गान करते हुए सूर्य भगवान फिर मगन होकर के जब आगे चले, तब दिन बदला। उस समय के सुख का कोई क्या वर्णन कर सकता है? आप विचार करो कि आज 9 लाख वर्ष हो गए राम जी के अवतार की। आज हम लोग बैठ करके केवल चर्चा कर रहे हैं, और वो भी अपनी मति के अनुसार जितना मालूम है, जितना समझ पा रहे हैं, टूटे फूटे शब्दों में। तब तो इतना आनंद आ रहा है, और जब साक्षात राम जी अयोध्या में प्रकट हुए होंगे उस समय क्या लीला था, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता हमारा। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, उस समय के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वही सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके सारद अहिराजा, कहीं न सके सारद अहिराजा, वही सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस समय के सुख का वर्णन, समाज का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर सकती। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। धीरे धीरे 11 दिन बीत गए, 12वां दिन आया। चारों कुमारों के नामकरण का समय आया। गुरुदेव वशिष्ठ आए, देवताओं का पूजन किया, हवन किया, और फिर चारों कुमारों का गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा होता है। जन्म के 11 दिन बीत जाने के बाद किसी भी शुभ दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, कोई सुंदर सुदिन देखकर नामकरण संस्कार करना चाहिए, ये विधि है। 11 दिन बीता तो 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण किया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने पर नामकरण हुआ। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर, परमानंद में डूबकर गुरुदेव वशिष्ठ चारों कुमारों का नामकरण संस्कार करते, क्योंकि वशिष्ठ जी को मालूम है ये दशरथ जी के पुत्र तो बने हैं, लेकिन ये सबके बाप हैं। भले दशरथ जी के बेटा बने हैं, लेकिन ये सबके पिता हैं, परम पिता हैं, हमारे भी परम पिता हैं। लेकिन इस लीला में मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका नामकरण करूंगा, और ये गौरव मुझे मिलेगा। क्यों? बोले भगवान सदा ब्राह्मणों को गौरव देते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम। ब्राह्मण के प्रसाद से ही मैं धरणीधर हूं। विप्र प्रसादात् कमलाबरो हम। विप्र के प्रसाद से ही मैं कमला का, लक्ष्मी का पति हूं। विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम। विप्र के प्रसाद से ही मैं अजित को भी जीत लेता हूं। विप्र प्रसादात् मम राम नाम। विप्र के प्रसाद से ही मेरा नाम राम है। मेरा ये नाम भी एक किसी विप्र ने ही रखा। आज ये अवसर गुरुदेव वशिष्ठ को मिल रहा है। वशिष्ठ जी महाराज ने चारों कुमारों का नामकरण किया। क्या नामकरण किया? वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, ज्येष्ठम रामम महात्मानम। हे राजन, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं
इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम, और जो कैकयी के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, जो सुमित्रा के पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा, और सुमित्रा के जो अपर पुत्र हैं, दूसरे पुत्र हैं, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। एक ही श्लोक में चारों कुमारों के नामकरण का वर्णन। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम सौमित्रम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम अपरम तथा, चारों कुमारों का नामकरण किया। सार्थक नाम रखा। यहां पर वाल्मीकि रामायण में अर्थ का व्याख्यान नहीं है, वशिष्ठ जी ने चारों का नामकरण कर दिया। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने नाम का अर्थ भी कहा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, विचार करके रखा। सार्थक नाम रखा। राम नाम रखा तो राम का अर्थ क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख के सिंधु हैं, आनंद के सिंधु हैं, जो सारे संसार को अपने आनंद के एक बिंदु से आप्यायित कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं, उनका नाम राम होगा। भरत का अर्थ क्या होगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। भरत का मतलब भरने वाला, जो भरण पोषण करे उसी का नाम भरत। भरतीति भरता, जो भर दे। सुमित्रा जी के पुत्र का नामकरण करते हुए कहा, लक्षण धाम राम प्रिय। ये बालक जो है, इसके लक्षण बड़े अच्छे हैं। जिसके लक्षण अच्छे हों उसी को कहते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण लक्षण, और जो सुंदर लक्षणों से युक्त हो, लक्ष्मण हो, जैसे धनवान विद्वान, उसी तरह लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब सुंदर लक्षणों से युक्त। इसी की व्याख्या करते हैं गोस्वामी जी, लक्षण धाम राम प्रिय। क्या लक्षण है? बोले इसके लक्षण इतने सुंदर हैं कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परम प्रिय हो। और यही लक्षण सबसे अच्छा लक्षण होता भी। दुनिया में तुम्हारे बहुत अच्छे लक्षण हो, बड़े गुणी हो, बड़े ज्ञानी हो जाओ, बड़े बुद्धिमान हो जाओ, सब बड़े अच्छे अच्छे लक्षण हो, लेकिन राम जी के चरणों की प्रीति न हो तो सब तुम्हारा लक्षण जो है वो कुलक्षण ही है, वो लक्षण नहीं। सबसे सुंदर लक्षण तो ये है कि राम जी के चरणों की प्रीति। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। और ये सकल जगत के आधार है। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम लक्ष्मण है, और ये बड़े उदार हैं। लक्ष्मण जी बड़े उदार हैं। लक्ष्मण जी इतने उदार क्यों हैं? बोले लक्ष्मण जी शेष हैं, शेषावतार हैं, और शेष की गोद में ही भगवान शयन करते हैं। शेषशाही जो इतना सौभाग्यशाली हो कि ठाकुर जी को अपने गोद में सदा सुलाए रखे, वो इस सुख का त्याग नहीं कर सकता। लेकिन संसार के लोग भी राम का आनंद प्राप्त करें, इसलिए शेष जी ने अपनी गोद से रघुनाथ जी को भेज दिया। बोले संसार में चल करके आप प्रकट होकर के लीला करो, सबको ये सुख हो। नहीं तो बढ़िया चैन से सो रहे थे, भगवान काहे को आते अयोध्या में परेशान होने के लिए। 14 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा। बढ़िया बिस्तर लगा हो, वो भी सुखद बिस्तर। शेष जैसा बिस्तर कहां मिलेगा? क्यों? बोले सांप का बिस्तर। बोले हाँ सांप का बिस्तर है, लेकिन बहुत सुंदर है। यद्यपि आपके बिस्तर पर एक सांप आकर के बैठ जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी। आपके बिस्तर पर एक सांप आ जाए और न भी आवे, कोई कह दे कि कमरे में सांप था,
फिर तो पूरी रात गई, नींद नहीं आएगी। लेकिन शेष की शैया पर भगवान को बढ़िया नींद आती है। क्यों नींद आती है? बोले ऐसा बिस्तर मिलेगा नहीं। क्या विशेषता है शेष की? बोले देखो, जहां पर हम शयन करें वो शयन का स्थान सुरक्षित होना चाहिए, पहली विशेषता। दूसरी, बोले जहां हम शयन करें वो स्थान स्वच्छ हो, निर्मल हो, सुगंधित हो। बदबू आ रही हो तो नींद नहीं आएगी। तीसरी विशेषता, जिस बिस्तर पर हम सोएं वो बिस्तर सुखद हो। और चौथी विशेषता, जहां हम शयन करें वहां अत्यधिक अंधकार न हो और अत्यधिक प्रकाश न हो। ये विशेषताएं जहां होंगी वहीं सुंदर नींद आएगी। और ये सारी विशेषता शेष जी के अंदर है। हम केवल संकेत करेंगे। शेष जी महाराज क्षीर सागर में अपने शरीर से सुंदर पर्यंक का निर्माण करते हैं, शेष भोग। क्षीर सागर दूध का समुद्र, परम धवल सुंदर। और उस दूध के समुद्र में शेष जी जब बैठते हैं मंडलाकार, तो शेष जी का रंग कैसा है? मालूम है कैसा रंग है? आपके मन में कल्पना हो रही होगी काले रंग के शेष नाग होंगे। बोले नहीं, दूध के समान ही शेष जी का रंग है। क्षीर सागर में समुद्र दूध का, और उस दूध में समुद्र में शेष जी धवल वर्ण दूध के समान। ध्यान से देखो तब शेष जी का दर्शन हो, नहीं तो लगेगा कि भगवान ऐसे ही लेटे हैं, दूध में ही तैर रहे हैं भगवान, क्योंकि शेष जी का वर्ण धवल दुग्ध वर्ण। ऐसे सुंदर बिस्तर पर, और सुरक्षा कितनी जबरदस्त है। बोले सुरक्षा के लिए आज हम लोग क्या व्यवस्था करते हैं? बोले कहीं कोई गड़बड़ी न होने पावे, सब जगह कौन देखेगा, कितने कार्यकर्ता लगाने पड़ेंगे। बोले एक काम करो, सीसीटीवी कैमरा लगा दो सब जगह। यहां भी लगा हुआ है, सावधान रहना। वो बोर्ड में लिखा है ना, आप सीसीटीवी के निगरानी में। हमारे प्रभास जी ने सब लगा दिया है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ सब पता चलेगा, बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है। कितने कैमरे लगे होंगे? बोले 10, 20, 25 लगे होंगे, 50 लगे होंगे। लेकिन भगवान जब शयन करते हैं शेषनाग की शैया पर, तो शेष जी महाराज के 1000 फण हैं, और 1000 फण में 2-2 आंखें हैं। 2000 सीसी कैमरा चलता रहता, सीसीटीवी कैमरा। कहीं से कोई संकट विपत्ति ना आने पावे, भगवान की निद्रा में कहीं भंग न हो। शेष जी सतत सावधान होकर 2000 नेत्रों से निरीक्षण करते हुए। इतनी बड़ी सुरक्षा, और बिस्तर कितना सुखद है। बोले कितना भी गुलगुला गुदगुदा बिस्तर हो, एक बार उस बिस्तर में घस से बैठ जाओ, मजा तो आ जाएगा। बोले बड़ा मुलायम बिस्तर है, बस एक बार। लेकिन शेष जी का बिस्तर कितना सुंदर है। बोले भगवान जब शयन करते हैं शेष पर शैया पर, तो शेष जी महाराज जब सांस लेते हैं, श्वास प्रश्वास उनकी चलती है, तो शेष जी का पेट जो है वो फूलता पचकता है। तो भगवान को ऐसे ऐसे झूला झुलाते रहते अपनी गोद में। ऐसा सुंदर सुख देते। ऐसी सुखद शैया को, ऐसे सुख को भगवान त्याग करके आए धरती पर, हमारे आपके। इसीलिए वेद व्यास जी श्री पराशर महर्षि विष्णु पुराण में कहते हैं कि एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतनः नाग पर्यंकमुत्सृज्य। अपने नाग पर्यंक को, शेष पर्यंक को छोड़कर आए वो शेष जी महाराज। भगवान की परम सुखद शैया है, और सदा भगवान की सेवा में रहते। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। सतयुग में ये शेष हैं, त्रेता में ये लक्ष्मण हैं, द्वापर में यही बलराम हैं, और कलयुग में यही रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को भक्ति का मार्ग बताया, भगवान श्री रामानुजाचार्य।
लोग इस बात को स्वीकार करते थे, लेकिन कुछ लोग कहते थे ये शेषावतार हैं, हम कैसे माने। तो एक बार 1000 ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण एकत्रित हुए। बोले हमारे प्रश्नों का उत्तर रामानुजाचार्य जी दें। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है। लोगों ने कहा हमारे एक एक प्रश्न का आप उत्तर दें। लोगों ने सोचा 1000 विद्वान ब्राह्मणों के प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो हम मान लेंगे ये शेषावतार है। लेकिन रामानुजाचार्य स्वामी जी ने तो उससे भी बढ़ करके काम किया। उन्होंने कहा एक काम करो, आप लोग 1000 लोग बारी बारी से नहीं, एक बार में ही 1000 प्रश्न कर दो और मैं 1000 प्रश्नों का एक ही बार में उत्तर देता हूं। बोले कैसे समझेंगे? बोले जिसका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर उसके पास पहुंच जाएगा। और मंडप में भगवान रामानुजाचार्य विराजमान हुए, 1000 विद्वान ब्राह्मण बैठे, सबने अपने अपने प्रश्न किए और उसी समय भगवान रामानुजाचार्य ने अपने 1000 फणों को प्रकट किया और 1000 फण से सबका उत्तर एक साथ दिया। ऐसे आचार्य भगवान रामानुजाचार्य। भगवान श्री रामानुजाचार्य जिन्होंने भक्ति मार्ग का मंडप तैयार किया और उसी मंडप की छाया में बाद के सभी आचार्यों ने भक्ति के सिद्धांत को पल्लवित और पुष्पित किया। भगवान श्री रामानुजाचार्य की भक्ति और उनका सिद्धांत आज भी वैष्णवों के लिए परम पाथेय है। तो लक्ष्मण जी महाराज रामानुज, इनका नाम इसीलिए रामानुज है। यद्यपि अनुज का मतलब होता है अनु माने पश्चात, ज माने जायमान, जो बाद में जन्म ले उसको कहते हैं अनुज। तो राम जी के बाद किसका जन्म हुआ है? राम जी के बाद किसका जन्म? भरत जी का। लेकिन भरत जी को रामानुज नहीं कहा। जन्म तो भरत जी का हुआ। तो राम के अनुज तो भरत को होना चाहिए, लेकिन रामानुज नाम किसका पड़ा? बोले लक्ष्मण का। रामानुज लघुरेख खिंचाई। क्यों? राम के अनुज इसलिए हैं कि गर्भ में पहले राम जी आए और फिर लक्ष्मण जी आए, भरत जी बाद में आए। कल कथा में मैंने बता दिया। सबसे पहले चरु का भक्षण मां कौशल्या ने किया और चरु गर्भ में गया, राम जी आए। फिर चरु सुमित्रा जी को दिया दशरथ जी ने और सुमित्रा जी ने उस चरु का भक्षण किया तो लक्ष्मण जी आए। और इसके बाद जो चरु प्रसाद था वो महारानी कैकेयी को दिया तो भरत जी गर्भ में आए। आने का जो क्रम है वैकुंठ से, उस क्रम को लेकर के शेष जी को, लक्ष्मण जी को राम का अनुज कहा आचार्यों ने। रामानुज गुरुदेव ने नामकरण किया। ये बड़े उदार है। ये उदारता की बात करते करते ज्यादा उदार हो गए हम भी, इतनी बात निकल आई। रामानुज जी की उदारता यही थी कि अपने गोद के सुख को, अपने अंक के सुख को, सुख सिंधु को सारे संसार के लिए दिया। रामानुज अत्यंत उदार, और उनकी वो उदारता आचार्य रूप में भी थी। रामानुज स्वामी जो आचार्य हुए, उनका वर्णन है कि उनके गुरुजी ने मंत्रार्थ का उपदेश किया, गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने। और जब मंत्रार्थ का उपदेश किया तो गुरुजी ने कहा ये मंत्रार्थ किसी को मत बताना। मंत्रार्थ अधिकारी व्यक्ति को बताया जाता है, जो उसका अधिकारी है। यहां तक कि उनके गुरु गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने कहा था किसी को साथ में लेकर के मत आना, केवल अपना त्रिदंड
साथ में लेकर के आना, क्योंकि सन्यासी थे। और अपनी पादुका खड़ाऊं लेकर के आना, क्योंकि खड़ाऊं पहन के व्यक्ति जाएगा जी। बाकी किसी को साथ में लेकर के मत आना, तब मैं मंत्रोपदेश करूंगा। रामानुज स्वामी पहुंचे तो अपने 2 शिष्यों को लेकर के पहुंच गए, दासरथी स्वामी को और कुरेश स्वामी को। गुरुजी ने कहा इन दोनों को क्यों लाए? बोले आपने कहा था त्रिदंड को और पादुका को लाना, तो कुरेश हमारे त्रिदंड हैं और दासरथी मेरी पादुका है, ये दोनों मेरे शिष्य हैं, इनके बिना मैं कहीं जा नहीं सकता। उनकी इस शिष्य के प्रति अकारण करुणा का अनुभव करके गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने कहा उपदेश तो मैं तुमको करूंगा, लेकिन तुम इन दोनों को अधिकारी समझ करके उपदेश कर देना। उपदेश किया और रामानुज स्वामी ने जब मंत्रार्थ प्राप्त कर लिया तो अपने दोनों शिष्यों को तो मंत्रार्थ सुनाया ही सुनाया। आए और मंदिर के द्वार पर जो गोपुर था उस गोपुर पर चढ़ गए और उस पर चढ़ करके सबको बुलाया, आओ आओ। लोग आए, बोले तैयार हो जाओ, मैं मंत्रार्थ सुनाने जा रहा हूं। इस मंत्रार्थ को जो सुन लेता है वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। सबको सुना दिया। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारे, सूते नर परे जाग 72 श्रवण निधार। हजारों लोगों में 72 लोगों ने ही उस ज्ञान को ग्रहण किया, जो उनके उत्तराधिकारी पीठाधिपति बाद में बने। जब सुना दिया तो गुरुजी ने आकर के कहा तुमने क्या किया? मैंने मना किया था मंत्रार्थ मत सुनाना। बोले हाँ गुरुजी आपने तो मना किया था। बोले गुरु की आज्ञा की अवहेलना की इसका पाप होगा। बोले हाँ। बोले इस पाप का परिणाम जानते हो? भगवान श्री रामानुजाचार्य ने कहा इस पाप का परिणाम नरक है। बोले नरक में जाने से डर नहीं लगा? रामानुजाचार्य जी ने कहा गुरुदेव पाप मुझसे जो हुआ मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे एक नरक जाने से हजारों लोग अगर वैकुंठ के अधिकारी हो जाएं तो मुझे नरक जाना भी स्वीकार। ये उदारता, ये शेष जी की उदारता है। जब इस प्रकार कहा तो उनके गुरु गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने उनको हृदय से लगा लिया। रामानुज तुम आचार्य को इतना ही उदार होना चाहिए। तो यही उदारता है शेष जी की। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। भरत जी का नाम रखा, लक्ष्मण जी का नामकरण किया, सबसे छोटे कुमार शत्रुघ्न का नामकरण किया और कहा शत्रुघ्नम परम तथा। शत्रुघ्न का अर्थ क्या होता है? बोले जो शत्रुओं का संहार करें उनका नाम शत्रुघ्न। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। चारों कुमारों का नामकरण हुआ। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होने लगे। समय बीता। माताएं बालकों को गोद में लेकर लाड करती, दुलार करती। कबहु उछंग कबहु बरु पलना, मात दुरालय कही प्रिय ललना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखो भक्ति की महिमा देखो। क्या है भक्ति की महिमा? तो कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो ब्रह्म व्यापक है, निरंजन है, विगत विनोद है, वे ब्रह्म परमात्मा सो अज, जो अजन्मा है, प्रेम भगति बस, प्रेम भक्ति के वश में, कौशल्या के गोद। आज कौशल्या के गोद में ये भक्ति ब्रह्म परमात्मा को भी अजन्मा को जन्म लेने के लिए मजबूर कर देती है। ये भक्ति निरंजन के आंख में भी अंजन लगा देती है। महारानी कौशल्या ने राम जी की आंखों में काजल लगा दिया। काजल बने अंजन। किसको अंजन लगाया? बोले निरंजन को अंजन लगा दिया।
निरंजन को अंजन लगाना संभव कैसे हुआ? बोले भक्ति के कारण। अजन्मा को जन्म दे दिया भक्ति के कारण। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के बोध। भगवान ने बड़ी सुंदर बाल लीलाएं की। भगवान की बाल लीला का वर्णन बहुत है। गोस्वामी जी ने अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के कुमार अवस्था की लीला का वर्णन किया है, बाल लीला का वर्णन नहीं किया। नामकरण के बाद एक ही श्लोक में राम जी बड़े हो गए। चारों कुमार बड़े हो गए और गुरुकुल में पढ़ने गए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और पढ़ लिख करके वेद विद्या को प्राप्त करके सर्वगुण संपन्न हो गए। एक ही श्लोक में कह दिया, कोई बाल लीला नहीं। क्यों? बोले वाल्मीकि जी को थोड़ी जल्दी है। बोले क्या जल्दी है? बोले हमारे रघुनाथ जी का जल्दी से ब्याह हो जाए, खेलने वलने में समय बिताना ठीक नहीं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने बाल लीला का वर्णन नहीं किया। हमको तो यही समझ में आता। और फिर मिथिला में आकर के यही चिंतन करना भी चाहिए। तो भगवान की बड़ी बाल लीलाएं हैं। गोस्वामी जी महाराज ने बाल लीलाओं का जो वर्णन किया, कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी चंद्रमा के लिए भगवान मचल जाते, कभी प्रतिबिंब को देख करके डर जाते, कबहू करताल बजाए के नाचत, कभी ताली बजा करके नाचते। और इस प्रकार रघुनाथ जी की बाल लीला को देख करके सभी माताएं परम आनंद को प्राप्त करते। भोजन करते हुए दशरथ जी महाराज जब बुलाते तो राम जी ठुमक ठुमक करके भाग जाते। सब कथा मानस में गोस्वामी जी ने लिखी है। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। फिर मां कौशल्या लेकर के आती हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने बस वर्णन क्या किया? बोले चारों कुमार बड़े हुए, इनका यज्ञोपवीत हुआ और यज्ञोपवीत के बाद गुरुकुल में पढ़ने गए। यज्ञोपवीत संस्कार इसीलिए होता ही है। उपनयन का मतलब यही है। उपनयन का अर्थ क्या है? उप माने समीप में और नयन माने ले जाने वाला। किसके समीप में ले जाने वाला? बोले जो संस्कार उस ब्रह्मचारी को गुरु के चरणों में ले जाए, वेदों के आश्रय में ले जाए, उस संस्कार का नाम उपनयन संस्कार। और मनु जी महाराज मनु स्मृति में लिखते हैं कि उपनयन संस्कार आचार्य के द्वारा होता है। आचार्य पिता भी होता है, लेकिन ब्राह्मणों के उपनयन में क्यों? बोले ब्राह्मण ही वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कराता है, तो जो दूसरे के बच्चों को पढ़ाता है अपने बच्चों को भी पढ़ा सकता है। इसलिए पिता ही उपनयन में आचार्य बन जाता है। और पिता नहीं तो अगर बाबा हैं, वो भी वेद के विद्वान हैं, तो वो भी आचार्य हो सकते हैं। और अपने कुल में अगर कोई श्रेष्ठ नहीं है तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण आचार्य के द्वारा उसका उपनयन होता है। तो मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं, उपनीयतु यह शिष्य वेदम अध्यापयेत् द्विजा। उपनयन संस्कार के बाद उसे वेद का अध्ययन कराया जाए। सांगम सरहस्यम च, और अंगों के सहित रहस्यों के सहित वेद का जो अध्ययन कराए उपनयन करा करके, तमाचार्यम प्रचक्षते, उसी को आचार्य कहा जाता है, उसी की आचार्य संज्ञा होती है। जो अंग के सहित वेदों का अध्ययन कराए उसे आचार्य कहते हैं।
तो आचार्य उपनयन करके वेद का अध्ययन कराते हैं, इसीलिए संस्कार का नाम उपनयन संस्कार। चारों कुमारों का उपनयन संस्कार हुआ। जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता माता। और जनेऊ होने के बाद राम जी कहां गए? आजकल उपनयन होता है तो क्या होता है? बोले दिन में उपनयन हुआ, शाम को जो है वो पैंट शर्ट पहन करके बाजार में घूमते हुए मिलता अपने दोस्तों के साथ, बढ़िया नया नया कपड़ा पहन करके। बोले क्या? बोले आज उपनयन हुआ है। लेकिन राम जी बोले उपनयन होने के बाद अगली चौपाई गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई। अरब काले विद्या सब आई, अरब काले विद्या सब आई। गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, गुरु रह गए पढ़ने रघुराई। गुरु गृह गए, गुरु जी के घर गए पढ़ने के लिए। गुरु के चरणों में जाना चाहिए। दशरथ जी चाहते तो गुरुदेव वशिष्ठ से कहते, गुरुदेव ये मेरे चारों बच्चे मेरी आंखों के तारे हैं, बुढ़ापे में तो मुझे ये सुख मिला, अब ये आपके गुरुकुल में चले जाएंगे तो मैं इनके वियोग में दुखी होऊंगा। आप ऐसा करो कि यहीं आकर के हमारे बच्चों को पढ़ा दिया करो। कह सकते थे ना? अगर वशिष्ठ जी कहते कि आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हम यहां आएंगे तो और बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो दशरथ जी कह देते, महाराज ये मेरा जो महल है ना, इस महल का एक हिस्सा आप ले लो, इसी में अपना गुरुकुल बना लो, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। आप यहीं गुरुकुल बना लो, सब बच्चों को ले आओ और भोजन पानी सब व्यवस्था हम करेंगे, आप यहीं पढ़ाओ, हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने रहे। लेकिन दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया। चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंग का बेटा हो, सब समान हैं। और गुरु के चरणों में जाकर गुरु जी की सेवा करते हुए, गुरु जी की गाय चरा करके, गुरु के आश्रम में झाड़ू लगा करके, भिक्षा मांग करके, भोजन करके वेद का अध्ययन करना, यही सबके लिए विधि है। चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे रंग का बेटा। आज के नेता लोग कहते हैं सब पढ़ो सब बढ़ो, स्लोगन लिखा रहता है विद्यालय पर, जगह जगह पर, सब पढ़ो सब बढ़ो, शिक्षा सबके लिए है। लेकिन विचार करो आज शिक्षा सबके लिए कहां है? गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, मिड डे मील की खिचड़ी खाएगा, थाली बजाएगा। और अमीर का बेटा बोले वो कॉन्वेंट में पढ़ेगा, महंगे स्कूल में पढ़ेगा। और फिर आगे की पढ़ाई जब आएगी तब बोले बड़ी बड़ी पढ़ाई के लिए बड़ी बड़ी फीस चुकानी होगी। गरीब व्यक्ति के पास फीस नहीं होगा, इसलिए वो पढ़ नहीं सकता, और पैसे वाला व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा दे। तो शिक्षा सबके लिए कहां हुई? शिक्षा सबके लिए तब होगी जब समान शिक्षा नीति होगी। समान शिक्षा नीति का मतलब धनवान और गरीब के लिए अलग अलग विद्यालय नहीं, सबके लिए एक विद्यालय। और शिक्षा निःशुल्क हो, शुल्क निर्धारित न हो। क्यों? बोले पैसा वाला तो शुल्क दे देगा, गरीब कहां से देगा? इसलिए शिक्षा सशुल्क नहीं होनी चाहिए, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में शिक्षा जो थी वो निःशुल्क थी, किसी गुरुकुल में फीस नहीं लगती थी। हाँ, और उसी गुरुकुल में राजा का बेटा भी पढ़ेगा और गरीब का बेटा भी पढ़ेगा। जिस गुरुकुल में सुदामा पढ़ते थे उसी गुरुकुल में कृष्ण भी पढ़े। जिस गुरुकुल में गरीब ब्राह्मणों के बालक पढ़ते उसी में चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र भी पढ़े राम जी। और उनके साथ कोई विशेष व्यवस्था नहीं,
जो सबके लिए नियम वही नियम उनके लिए। राम जी भी गुरुकुल में जाकर के क्या करते हैं? बोले नंदिनी गाय चराते हैं, गाय का गोबर उठाते हैं, गुरु जी के लिए समिधा लेकर के आते हैं, और तो और चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर के भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांग कर गरीब भी मांग लेगा, अमीर भी मांगे, और भिक्षा मांग करके जब ला करके गुरु जी के चरणों में रखोगे तब तुम्हारे अंदर ये भाव उत्पन्न होगा कि बाप के पैसे से मैंने ज्ञान नहीं पाया है, मैंने समाज के पैसे से ज्ञान पाया। समाज ने मुझे भीख दी है तब मुझे ज्ञान मिला है। तो तुम्हारा वो ज्ञान समाज के कल्याण के लिए हो। और बाप के पैसे से जब पढ़ेगा तो पद प्रतिष्ठा पाने के बाद वो सोचेगा मेरे बाप ने जितना पैसा लगाया है पहले उतना कमा ले। उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे गलत करना पड़े, सब कर ही रहे हैं लोग। राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, सर्वे वेद विदस्सूरा सर्वे लोकहिते रताः। चारों भाई वेद के परम विद्वान हो गए, सर्वगुण संपन्न हो गए, और सर्वगुण संपन्न होकर लोकहिते रताः, लोकहित में लग गए। जीवन में अगर आपको ज्ञान मिला, आपको योग्यता प्राप्त हुई, तो उस ज्ञान और योग्यता का सदुपयोग यही है कि उस ज्ञान से, उस योग्यता से लोक का कितना हित आप कर पा रहे हैं। अपना हित तो हर व्यक्ति कर लेता है, एक गधा भी अपना पेट भर लेता है, लेकिन उस योग्यता से आपने लोक का कितना हित किया, यह महत्वपूर्ण है। आज बड़ी बड़ी शिक्षा पाने के बाद लोग लोक हित नहीं करते, अपना हित करते, अपने हित के साधन में लगे रहते। एक व्यक्ति थे, डॉक्टर थे, अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया। विदेश से पढ़ करके बेटा आया। जब आया तो बेटे की शौक, बेटे ने कहा पिताजी आज क्लिनिक पे हम बैठते हैं। पिता ने कहा ठीक है बेटा बैठो, बाद में तो तुमको ही संभालना। बैठा, एक मरीज आया, मरीज की जांच की। बोले कब से तुम्हें बीमारी है? बोले हो गया तो लगभग 1 वर्ष हो गया, और आपके पिताजी ही अभी तक की चिकित्सा कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं। बोले अच्छा। उस लड़के ने सुंदर दवा दी और वो गया, दवा खाया, 10 दिन में ठीक हो गया। लौट करके आया, उसने कहा डॉक्टर साहब आप तो बहुत अच्छे हो, आपके पिताजी ने 1 साल तक इलाज किया लेकिन हम ठीक न हुए, आपकी दवा से तो हम 10 दिन में ठीक हो गए। बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ अपनी इस उपलब्धि पर, और उसने जाकर के पिताजी से कहा पिताजी जिस मरीज को आप 1 वर्ष में ठीक नहीं कर पाए उसको हमने 10 दिन में ठीक कर दिया। बाप ने अपना सिर पीट लिया। बोले ठीक तो हम भी कर सकते थे, अगर हम ठीक कर देते तो तुमको अमेरिका में भेज करके डॉक्टर बना पाते। ये स्थिति, ठीक तो हम भी कर देते लेकिन फिर तुमको अमेरिका ना भेज पाते। तो ज्ञान से लोकहित कितना हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। ज्ञान और योग्यता हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे लोकहित कितना है ये विचारना। राम जी ने अपने ज्ञान और अपनी योग्यता से लोकहित किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सर्वे वेद विदस्सूरा सर्वे लोकहिते रताः। लोकहित में लग गए, और लोकहित ही सबसे बड़ी भगवान की सेवा है। इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम जी परहित में लग गए, परोपकार में, लोकहित में, और अपने क्षत्रिय धर्म का समुचित पालन करते।
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान श्री राम युद्ध कला में, अश्व चालन में, गज चालन में, रथ चालन में, सब प्रकार की कलाओं में परम निपुण हो गए और अपने मित्रों के साथ मृगया करने के लिए जाते। मृगया का प्रयोजन अनेक प्रकार का है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, संग सखा सब ले ही बुलाई, सखाओं को बुला लेते और मृगया करने के लिए जाते। पावन मृग मारहि जिय जानी, और पवित्र मृगों का शिकार करते। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज परलोक सिधारे, सुरलोक सिधारे। राम जी जिन मृगों का शिकार करते वे मृग उत्तम लोक को प्राप्त करते। ये मृगया राजाओं के लिए धर्म कहा गया है शास्त्र। यद्यपि इसमें हिंसा होती है, मृग का वध होता है, लेकिन ये धर्म है क्षत्रियों के लिए, राजाओं के लिए। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, धर्म के अनेक प्रयोजन हैं। मृग का शिकार करना क्षत्रियों का धर्म है। अब मृग के अंतर्गत केवल मृग ही नहीं होता। मृग का मतलब वन्य पशु, जंगल में रहने वाले वन्य पशु को मृग ही कहा जाता है। जंगल का जो शेर होता है उसको भी मृगराज कहते हैं, मृगों का राजा। बंदर को भी मृग कहते हैं, शाखा मृग। मृग का मतलब वन्य पशु, और वन्य पशु में जिन पशुओं के शिकार की, मृगया की अनुमति शास्त्र ने दी है, उनकी मृगया करना ये क्षत्रियों का धर्म है। उस मृगया का प्रयोजन यह है कि जंगल में अनावश्यक पशुओं की संख्या न बढ़ने पाए, क्योंकि जनसंख्या जैसे मनुष्य के लिए हानिकारक है, उसी तरह जंगलों में पशुओं की संख्या अधिक होने पर जंगल की व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। राजा का धर्म है कि उनकी जनसंख्या का भी नियंत्रण वो करे। जिन व्याघ्र, भल्लूक और हिंसक जीवों के द्वारा अनावश्यक पशुओं की हत्या हो रही हो और नगर में भी आकर के वे पशु मानव जाति को त्रास दे रहे हों, तो ऐसे हिंसक पशुओं का शिकार करना ये राजा का धर्म है। लेकिन मारने पर तो दोष लगेगा। बोले उस दोष के निराकरण की विधि है। मृग का शिकार किया तो मृग की जो कस्तूरी है, वो कस्तूरी पूजा के लिए देवताओं के कार्य में प्रयुक्त होगी, तो उससे जो पुण्य उत्पन्न होगा, उस पुण्य से उस मृग के वध का जो दोष है वो समाप्त होगा। मृग का जो चर्म निकला, वो चर्म यज्ञ यागादि करने के लिए ब्राह्मणों को दे दिया जाए। ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं तो उसमें मृग चर्म का उपयोग होता है। मृग चर्म के ऊपर ही शिला को रखकर हवि का पेषण होता है, खंडन होता है। शुक्ल यजुर्वेद के दूसरे अध्याय में ही उसका प्रयोग वर्णन आता है। सरमास्य अवधूतक गुंग रक्षो अवधूता अरातया। तो यज्ञ में उस मृग चर्म का प्रयोग होगा तो उस मृग को भी पुण्य की प्राप्ति होगी। क्यों? बोले उसने यज्ञ में अपने शरीर के अंग से सहयोग दिए। यज्ञ से उत्पन्न होने वाला पुण्य उस यजमान को भी मिलेगा और उस मृग को भी मिलेगा जिस मृग का चर्म उस यज्ञ में हवि पेषण के लिए प्रयुक्त हुआ। वो मृग की आत्मा जहां होगी उसे परम कल्याण की प्राप्ति। मृग का जो श्रृंग है वह श्रृंग अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोम यज्ञ की दीक्षा लेने वाले यजमान के हाथ में बांधा जाता है, विधि होती। उसके सींग का प्रयोग होने से उस मृग को पुण्य की प्राप्ति हो। और
इन सारे पुण्यों से उस जीवात्मा का तो कल्याण होगा, एक व्यवस्था बनेगी और उस जीव के वध का जो दोष था वह दोष उस पुण्य से समाप्त होगा। इसलिए राजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए धर्म कहा गया। कारण बोले ये काम सब नहीं कर सकते, ये क्षत्रियों का ही धर्म। गंगा लहरी में पंडित जगन्नाथ जी ने वर्णन किया है कि बड़ी बड़ी रानियां, बड़ी बड़ी पट्ट महिषी अपने शरीर में कस्तूरी का लेप करती, और वो रानियां जब गंगा में स्नान करने गईं और ज्यों ही गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई, उनके शरीर की कस्तूरी गंगा में धुल गई और उन मृगों के शरीर के अंश की वो कस्तूरी जब गंगा में धुली तो गंगा जी की कृपा से वे मृग सीधे स्वर्ग चले गए, उत्तम लोक को प्राप्त कर। कि बोले जिस गंगा में सगर के पुरखों के शरीर की राख पड़ने पर उनको उत्तम गति मिल गई, ये तो मृग के शरीर की कस्तूरी है, उसको भी उत्तम गति मिल गई। तो अनेक कारणों से मृगया ये क्षत्रियों का धर्म कहा गया है शास्त्र में। राम जी मृगया करते, यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालयन। राम जी जब मृगया करने के लिए जाते तो लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे घोड़े पर बैठकर वे भी जाते। क्यों जाते? मृगया करने जाते? वाल्मीकि जी कहते नहीं, मृगया तो राम जी करते, लक्ष्मण जी उनके मृगया में सहायक बनते थे, उनके सेवक बनकर के साथ में। और नित्य प्रति भगवान का जो धर्म है, दिनचर्या है, बड़ी व्यवस्थित और बड़ी सुंदर। राम जी की दिनचर्या को देखकर, इनके आचरण को देखकर दशरथ जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि वाल्मीकि ने चारों भाइयों के परस्पर प्रेम का वर्णन भी बड़ा सुंदर किया है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण का ऐसा प्रेम है। कैसा प्रेम है? बोले लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मण जी जो लक्ष्मी संपन्न है, ये राम जी के बाहरी प्राण हैं। बाहरी प्राण का मतलब, बोले प्राण तो अंदर होता है, प्राण बाहर हो। वाल्मीकि जी कहते हैं हाँ, बहि प्राण इवापर, ये लक्ष्मण जी राम जी के बाहरी प्राण हैं। और दूसरे प्राण हैं, एक प्राण तो राम जी के अंदर है अपना, उनका प्राण, और दूसरे प्राण कौन है? लक्ष्मण जी जो बाहर हैं। ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बोले जो अत्यंत प्रिय होता है उसी के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। आज भी हम संसार में जिसको बहुत अपना प्रिय समझते हैं तो क्या कहते हैं? बोले ये हमारे प्राण हैं, ये ना कहते हैं। अरे बोले प्राण है तो तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, बाहर क्यों है? अरे बोले बाहर हैं लेकिन हैं हमारे प्राण ही हैं। उसी तरीके बहि प्राण इवापरः, लक्ष्मण जी भगवान के बाहरी प्राण हैं। बहि प्राण इवापरः, और लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न, ये लक्ष्मी संपन्न है। वाल्मीकि जी की वाणी है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मी संपन्न कहा। विचार करो, लक्ष्मण जी के पास कौन लक्ष्मी है? कोई लक्ष्मी नहीं। राम जी तो अयोध्या के राजा, भरत जी बोले भरत जी युवराज, शत्रुघ्न जी बोले कल मथुरा के राजा बन गए, कल तो चर्चा आई थी। लेकिन लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी न कहीं के राजा बने, न कहीं के मंत्री बने, न सेनापति बने, कोई पद नहीं। पूरी रामायण पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, लक्ष्मण जी ने कोई पद लिया हो तो बताओ।
चाहते तो अयोध्या के सेनापति का पद उन्हें मिल जाता, महामंत्री का पद मिल जाता, प्रधानमंत्री का पद मिल जाता, कोषाध्यक्ष का पद मिल जाता, लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया और न कहीं के राजा बने। जीवन भर लक्ष्मण जी राम जी के चरणों के सेवक ही बने रहे, सदा सेवा की। लेकिन लक्ष्मण जी को भगवान महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं? बोले लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मी संपन्न है, ये बड़े धनवान हैं। हा, बड़े धनवान हैं। कौन सा धन है इनके पास? कहते हैं इनके पास जो धन है वो किसी के पास नहीं। इन्होंने सच्चे धन को पहचाना। सच्चा धन क्या है? बोले जिसको दुनिया धन मानती है, सोना चांदी हीरा पन्ना पोखराज जमीन जायदाद, इन सारे धन की अधिष्ठात्री कौन है? बोले इन सारे धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है। और वो लक्ष्मी भगवान के चरणों को अपना धन समझती है। इसलिए लक्ष्मण जी ने विचार किया कि लक्ष्मी जिसको अपना धन समझती है, असली धन तो वही है, तो मैं भी उसी धन का संग्रह करूं। ये दुनिया का ईंटा पत्थर बटोरने से क्या होने वाला? दुनिया का सारा ईंटा पत्थर यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन सारे धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जिन चरणों का कभी त्याग नहीं करती, उन चरणों को मैं पालूं, वो चरण हमको मिल जाए, वही परम धन है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात् करवाणि चक्षुषा। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, भगवान का चरणारविंद ही परम धन है और वही सबसे बड़ा पद भी है। पद माने क्या? पद माने चरण। पद माने चरण होता है। पदभ्याम शूद्रो अजायत, वेद ने कहा। तो पद माने चरण। तो भगवान का जो चरण पद है वही सबसे बड़ा धन है और वही सबसे बड़ा पद है। लेकिन भगवान के पद को पाने वाला क्या होता है? देखो, भगवान के पद से ही शूद्र की उत्पत्ति हुई। पदभ्याम शूद्र हो जाएगा। और शूद्र के लिए शास्त्र ने कहा कि वो अपने नाम के आगे दास लिखे। ब्राह्मण हो तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, वैश्य हो तो गुप्त और शूद्र हो तो दास। तो दास का मतलब विनम्र, चरणावनत। इसीलिए चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, जब भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, भगवान की शरणागति करता है, तो उसका नाम बदल करके उसमें दास जोड़ दिया जाता है। रामदास, गोविंद दास, केशव दास, माधव दास। क्यों? क्योंकि वह भगवान के चरणों का आश्रय लिया और उस चरणों में रहने वाला तो दास ही होता है। लोग कहते हैं महाराज नाम के आगे दास लिख करके चतुर्थ वर्ण के लोगों का अपमान किया। बोले इसमें अपमान मत समझना, ये बहुत बड़ा सम्मान है। बड़े बड़े ब्राह्मण भी जब भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तो अपने नाम के आगे दास लगा करके अपने को धन्य समझते हैं। भगवान के चरणों का दास होना ही तो धन्यता है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान के चरणों को ही परम पद और परम धन समझा। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न बहि प्राणी वापर। और लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती। वाल्मीकि जी कहते कि नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। नचते न बिना निद्राम लभते। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। बोले ये कौन सी बात हुई? बोले वही बात हुई जो बात अभी कुछ देर पहले हमने बताई। बढ़िया सुंदर बिस्तर पर सोने की आदत पड़ जाए व्यक्ति को और उसका वो बिस्तर छीन लिया जाए तो उसको नींद आएगी? कदापि नहीं आएगी। इसलिए लक्ष्मण जी के बिना तो ठाकुर जी को नींद नहीं आती। इसलिए राम जी जहां रहते हैं लक्ष्मण जी वहीं रहते हैं। क्यों? बोले लक्ष्मण जी रहेंगे तभी ठाकुर जी सो पाएंगे, तभी उनको नींद आएगी।
इसीलिए पूरी लीला में, पूरे रामावतार की लीला में राम जी कभी लक्ष्मण के बिना नहीं रहे। ये बात अलग है, सभी भगवान के प्रेमी हैं, सबकी महिमा है, लेकिन सब प्रेमियों के बिना राम जी रह लेते हैं, भरत जी के बिना भी रह लेते हैं। अयोध्या से मिथिला आए तो भरत जी कहां साथ आए थे? 15 दिन बाद आए थे बारात में। अयोध्या जाने के बाद, बोले अयोध्या जाने के बाद भरत जी ननिहाल चले गए, 12 वर्ष तक ननिहाल में रहे। राम जी अयोध्या में थे, भरत जी के बिना रहे राम जी। आने के बाद बोले राम जी वन में चले गए, तब भरत जी आए, और फिर चित्रकूट से राम जी ने लौटा दिया, भरत जी अयोध्या चले आए। भरत जी के बिना भी राम जी रह लेते, शत्रुघ्न के बिना भी रह लेते, अपने माता पिता के बिना भी रह लेते हैं, यहां तक कि अपनी प्राण वल्लभा सीता के बिना भी रह लेते हैं। सीता जी लंका में गई तो राम जी रहे कि नहीं रहे? रोए धोए सब कुछ किया, लेकिन रहे। लेकिन लक्ष्मण के बिना, लक्ष्मण के बिना कभी नहीं रहे। और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी युद्ध में, तो राम जी ने रो करके कहा, सब पुरुषार्थ थाक्यो, मेरे सारे पुरुषार्थ थक गए, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊं। वही है काह विभीषण की गति सोच रही भर छाती। विभीषण का क्या होगा? ये बानर भालू अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी के बिना भगवान एक क्षण रह नहीं सकते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषो। लक्ष्मण जी के बिना राम जी एक क्षण रह नहीं सकते, और भोजन भी नहीं कर सकते। आगे की पंक्ति में वाल्मीकि जी कहते हैं, अश्नाति नहीं तम बिना मृष्टमन्नमुपानीतम, अश्नाति नहीं तम बिना। सुंदर सुस्वाद व्यंजन हो, लेकिन राम जी को लक्ष्मण जी के बिना भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए राम जी का मंदिर कहीं भी बनता है, राम जी की प्रतिष्ठा होती है, तो साथ में लक्ष्मण जी की भी प्रतिष्ठा की जाती है। भरत जी की हो न हो, शत्रुघ्न जी की हो चाहे न हो, हनुमान जी की हो न हो, लेकिन लक्ष्मण जी तो रहेंगे ही रहेंगे। राम लक्ष्मण जान। क्यों? बोले लक्ष्मण जी की प्रतिष्ठा होगी तभी राम जी रहेंगे, लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो राम जी भी नहीं। कुछ लोगों ने, रसिकों ने कहा, नहीं नहीं, हम तो रसिक उपासक हैं, हम तो जुगल को छोड़ करके तीसरे को क्यों रखें? हम तो जुगल उपासक हैं, लक्ष्मण जी को रसिक उपासना में कैसे लाया जाए? बोले लक्ष्मण जी के बिना रसिक उपासना भी अधूरी है, ये जान लो। रसिकों की सबसे बड़ी पीठ हमारी अयोध्या में जो स्थान है, उसका नाम ही लक्ष्मण किला है। वहां लक्ष्मण जी महाराज विराजमान है, आज भी विराजमान। बिना लक्ष्मण जी के रसिकत्व तो सिद्ध होगा? आचार्य हैं वो, आचार्य चरण के बिना रस की निष्पत्ति नहीं होगी, रस को समझ नहीं पाओ। आज भी अयोध्या में जो रसिकों का केंद्र है, वहां आज भी लक्ष्मण जी विराजमान है ठाकुर जी के साथ। लक्ष्मण जी के बिना ठाकुर रहते ही नहीं। इससे बड़ी रसिक बात और क्या हो सकती है कि मिथिला में पुष्प वाटिका में भगवान गए तो वहां भी लक्ष्मण जी साथ में थे कि नहीं थे? तुम उनसे बड़े रसिक हो गए हो कि लक्ष्मण जी को किनारे लगा रहे हो? वहां भी लक्ष्मण जी साथ थे। और इससे भी बड़ी बात कि भगवान ने अपने हृदय के उस प्रेम भाव को अपने लक्ष्मण से शेयर किया। किशोरी जी को जब देखा तो राम जी ने यही कहा, लक्ष्मण तात, यही वो जनक तनया हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। तात जनक तनया यह सोई
तात जनक तनया यह सोई धनुष जग के कारण होई धनुष जग के कारण होई तात जनक तनया यह सोई तात जनक तनया यह सोई तनया यह सोई तनया यह सोई। राम जी ने इतना ही नहीं कहा, आगे भी कहा। क्या कहा? बोले किशोरी जी को देख करके जब राम जी का मन चित्त लुभा गया, परस्पर दो चकोर दो चंदा, किशोरी जी के नेत्र राम जी को देख करके चकोरी हो गई और राम जी को देख वो किशोरी जी को देखकर रघुनाथ जी के नेत्र चकोर हो गए। और फिर बाद में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, हमारा मन कभी कुपंथ में कुमार्ग में नहीं जाता, लेकिन इन देवी को देख करके मेरा मन सहज इनकी ओर आकृष्ट हो। ये अपने हृदय के भाव को राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, छिपाया नहीं। कोई व्यक्ति अपने मन की इस भावना को किसी से कहेगा नहीं, और वो भी अपने छोटे भाई से। लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं, अब सोचो लक्ष्मण जी से बड़ा रसिक कौन होगा। रघुवंशी कर सहज स्वभाव रघुवंशी कर सहज स्वभाव मन को पंत पग धर ही न काऊ मन को पंत पग धर ही न काऊ मोही अतिशय प्रतीत मन केरी मोही अतिशय प्रतीत मन केरी यही सपन्यों पर नारी कहेरी यही सपन्यों पर नारी कहेरी रघुवंशी कर सहज स्वभाव रघुवंशी कर सहज स्वभाव सहज स्वभाव सहज स्वभाव। श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान के द्वितीय प्राण बहि प्राण युवा पर नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अश्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। दोनों भाई हो, कितना भी महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में हो, लेकिन कोई संत आपके द्वार पर आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, तो उनसे बढ़ करके कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए सब काम छोड़ करके चल पड़े। यही संत के प्रति सच्चा सम्मान है। दशरथ जी महाराज ने सब छोड़ दिया, चल पड़े। और ये भाव गोस्वामी जी की पंक्तियों से स्पष्ट है। मुनि आगमन मुनि आगमन सुना जब राजा मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले पीप समाजा मिलन गयो ले पीप समाजा मुनि आगमन सुना जब राजा मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब, जैसे ही सुना मुनि आए हैं, सब काम छोड़ करके चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो लय विप्र समाजा करी दंडवत मुनि ही सन्मानी निज आसन बैठारिन आनी चरण पखार कीन अति पूजा मौसम धन्य आज नहीं दूजा विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा।
चरण धोया, भोजन कराया, सम्मान किया। और जब विश्वामित्र जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, तब दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुला करके चरणों में प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। राम देख मुनि देह बिसारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरण ससिलोभा, जनु चकोर पूरण ससिलोभा। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। और दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव ये मेरे चारों बालक हैं, इनको आप आशीर्वाद दे दें। विश्वामित्र जी तो आशीर्वाद देने ही आए थे, और कौन सा आशीर्वाद चाहिए? राम जी ज्ञानी बन जाएं, विद्वान बन जाएं, धनवान बन जाएं, राजा बन जाएं। बोले ना, ये सब तो बने बनाए हैं राम जी, हमारे राम जी का ब्याह हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दे। ब्याह के लिए ही तो बात चल रही। दशरथ जी को लगा मेरे छोरों के ब्याह का आशीर्वाद देने के लिए गुरुदेव पधारे। चारों कुमारों को आशीर्वाद दिया। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी